हेलो एवरीवन, बेटा सबको आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक सेकंड होगा बेटा, ठीक है? ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविनाश। चलो भाई, ठीक है, करें चैप्टर स्टार्ट बेटा। यस सर। अविनाश, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप स्टार्टिंग में आ जाते हो, अदरवाइज फिर आप बीच में गायब हो जाते हो, ये क्यों? मतलब आप, मुझे लगता है कोई भी चैप्टर आप पूरा कंप्लीट करते हो। नो सर, आज से कंटिन्यू रहूंगा सर। आज से अब दिन ही कितने बचे बेटा? 20 दिन तो दिन ही बचे टोटल। आज क्या डेट है? आज 12 है। हाँ, तो 18 डेज तो बचे। अब तुम्हारे रेगुलर हुए ना हुए क्या फायदा? जो भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग आप लेते हो, एक लेक्चर, हद से हद 2 लेक्चर, बस कंप्लीट नहीं करते कोई भी चैप्टर। चलो खैर, तो हाँ, आज हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है सर आपने होमवर्क चेक कर लिया? बेटा, चेक कर लिया, बस मुझे अभी ही मैम ने भेजे थे तो अभी हम देख ही रहे थे। यस सर। सही है क्वेश्चन आप लोगों का। सो बेसिकली इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है, यस सर। चलो। तुम लोग, अच्छा, ये चैट में आपस में बात करते हो, रुको इसे कंप्लीट कर देते हैं। हाँ कशिश, बताओ बेटा, क्या कह रहे हो? नो सर, सर गलती से कर दिया था। अच्छा ठीक है, करें स्टार्ट बेटा? स्टार्ट करें? यस सर। हाँ जी सर। ठीक। यस सर। देखो बात सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीजें हैं। एक तो चैप्टर का रिवीजन है, दूसरा ये है कि उसके क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बन रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। हाँ ठीक है, जी। तो हम लोग दो चीजें करेंगे। एक तो जो बेसिक थोड़ा सा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एक लेक्चर में उसे समझेंगे। देखो ये वैसे तो रिवीजन है, इलेक्ट्रो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रो वाला आपको मैम ने पढ़ाया है, शायद मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मुझे जहां तक याद है, ठीक यस है? सर। नहीं हाँ, पढ़ा है। तो इलेक्ट्रो का एक हम आपको बेसिक थोड़ा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रो यार एक ऐसा कहेंगे चैप्टर है जो बहुत आसान है, बट वही वाली बात है कि उसके क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करनी है ना। अप्रोच तब कर पाओगे जब थोड़ा बेसिक पता होगा। तो बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हम तुम्हें टाइम टाइम पे, मतलब मान के चलो कि 3 लेक्चर से 4 लेक्चर लग जाएंगे इलेक्ट्रो में, क्योंकि भाई हम ये आपको डिटेल कराना चाहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज बेस की अच्छी खासी है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ, तो इसमें यस कोई जल्दबाजी मत करना कि सर कब खत्म होगा कब नहीं होगा। वो फिर यस अगर आपको डिटेल से चाहिए और आपको ऐसा चाहिए कि इसके आपके क्वेश्चन भी बन जाए, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलो, तो कॉपी पेन रख दो, थोड़ा सा मेरी बात समझो पहले। हम एक बार आपको रिवीजन करा रहे थे तो हमने थोड़ा सा इसका आपको एक दिया भी था डेमो टाइप का कुछ। देखो यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है कहीं ना कहीं चेंज, है ना? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता क्या, चेंज ऑफ एनर्जी होता है।
या फिर कह दो आप इसके अंदर क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर चेंज इन एनर्जी होगा तो चेंज इन एनर्जी दो टाइप से होगा, ठीक है। एनर्जी का चेंज बेटा दो टाइप से होगा एक तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ध्यान रखना। या तो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, या तो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एनर्जी का जो ट्रांसफर है, ठीक है, एनर्जी का जो ट्रांसफर है, ध्यान रखना, एनर्जी का जब भी बेटा ट्रांसफर होगा इसमें कभी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी वो आपका चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यस सर, यस सर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब है जैसे आप चाय बना रहे हो तो जिस फॉर्म में एनर्जी वेसल से निकल रही है उसी फॉर्म में सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है। और ऐसा हम लोग कौन से चैप्टर में बेटा पढ़ते हैं, तो बेसिकली हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ये बात पढ़ते हैं। और जब भी बात आती है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो जाता है, ये आपका चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसी चाय के एग्जांपल को थोड़ा ठीक से समझे तो बेटा देखो, जैसे लाइक ये सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर में केमिकल भरा है, जिस केमिकल का नाम क्या है, एलपीजी, राइट और रॉन्ग बताओ। राइट। एलपीजी का मतलब क्या होता है, गैस, एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा ये आपकी गैस स्लैब है जिसपे आपका बर्नर है और यहाँ से यहाँ पे एक पाइप ऐसे लगा होता है, ठीक है, रेगुलेटर के थ्रू। अब इस पाइप में जा क्या रहा है, केमिकल जा रहा है, बट क्या उस केमिकल के डायरेक्ट यूज से आप चाय बना रहे हो क्या, नहीं, आप पहले केमिकल को चेंज कर रहे हो, आप केमिकल एनर्जी को बेसिकली चेंज कर रहे हो किसमें, हीट एनर्जी में। हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा, यस सर। तो बेसिकली हम लोग केमिकल एनर्जी को पहले उसे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम केमिकल एनर्जी को पहले ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, हीट एनर्जी में, और फिर हीट एनर्जी का यूज करके हम चाय बना रहे हैं। तो कहने का मतलब जहां पे एनर्जी का फॉर्म बदल जाता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एनर्जी का फॉर्म चेंज होगा। आई बात समझ में? यस सर। मान लो अगर आपसे एक नंबर में पूछ ही दिया जाता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ट्रांसफर पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है और ट्रांसफर का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जब भी बात आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एनर्जी का ट्रांसफर करना है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जहां पे एनर्जी के ट्रांसफर की बात आएगी तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर कौन सा हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है बेटा इतना? यस यस सर। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। अगर इतना हो गया अब बात करते हैं आगे। अब अगर उसका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप से होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन टू टाइप का होगा। एक, या तो आपकी क्या होगी बेटा, जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में जी जो भी एनर्जी जो है, या तो वो कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि आपकी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ये बात आपने पढ़ रखी है बेटा, यस सर। ठीक है। अब ये तुम जो ट्रांसफॉर्मेशन कराओगे हवा में तो होगा नहीं बेटा, ये किसी ना किसी सेल में, बैटरी में ही आपको कराना पड़ेगा। तो ऐसी सेल जहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है यहाँ तक बेटा बात? यस सर। ठीक है। और ऐसी सेल जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यस सर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
सो बेसिकली तो सामने क्या क्या समझ में आया भाई? देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली होता क्या है भाई, चेंज इन एनर्जी हमें देखना होता है, ठीक है। एनर्जी का चेंज दो टाइप से होगा, या तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा या तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. Clear है. एनर्जी का ट्रांसफर जहां भी होगा वहां पे एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं होगा। और ये कौन सा चैप्टर है बेटा? Thermodynamics. ठीक है। और जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एनर्जी का फॉर्म भी बदलेगा। जैसे मैंने बोला कि हम चाय बना रहे हैं, तो अगर हम सिलेंडर का यूज करके, गैस सिलेंडर का यूज करके चाय बना रहे हैं, तो गैस का मतलब हुआ कि भाई जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या एक केमिकल है। उस केमिकल का डायरेक्ट तो यूज हम कर नहीं रहे, हम पहले उसे बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब है हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसमें, इलेक्ट्रिक, उसमें सॉरी Heat हीट energy. एनर्जी में। और हीट एनर्जी का यूज करके देन फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो जहां भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप का, या तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में, या तो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगी केमिकल में। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. जब आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब Chemical आपकी cell. इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगी केमिकल में तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Electrolytic बोलो यहाँ तक की बात सही है? Yes, sir. ठीक। एक सेकंड रुकना बेटा। चलो यहाँ तक कहोगे बेटा? Yes, sir. हो गया. Sir, हो गया. चलो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो बात ऐसी है बेटा कि अपने पास केमिकल तो बहुत पहले से थे, मान लो हमारे पास केमिकल्स तो बहुत पहले से हैं, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई उन केमिकल्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं, और केमिकल के अंदर कुछ एनर्जी भी हमें नहीं पता था। तो दो साइंटिस्ट थे, मुझे वही उनका नाम याद नहीं आ रहा है, और हमें उनके नाम से अभी के लिए, वैसे तो उनकी खुद डिस्कवरी थी, बट अभी के लिए अगर नाम नहीं भी होगा तब भी हम काम चला लेंगे। उनका एक्सपेरिमेंट समझो। तो बेसिकली हुआ क्या, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने चेक किया कि हाँ भाई केमिकल्स जो ऐसे पड़े हुए हैं जमीन के अंदर, कोयला और ये सब जितने भी केमिकल गैसेस पेट्रोलियम जो भी है, तो इसमें भाई एनर्जी है, और इस एनर्जी का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है बेटा? देखो सो बेसिकली उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले देखो एक उन्होंने बीकर लिया, ठीक, एक बीकर लिया, और इस बीकर में उन्होंने क्या करा, एक सॉल्यूशन भर दिया, सॉल्ट भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, जिसे आप नाम दोगे क्या, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने ऐसा करके देखा, कॉपर सल्फेट। और तुम लोगों को बेटा पता होगा कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। ब्लू कलर, बिल्कुल सही। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपका होता है ब्लू कलर का। बहुत ध्यान से सुनना। और बेटा क्योंकि ये एक सॉल्ट है ना, क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो ध्यान रखना जो सॉल्ट होते हैं वो हमेशा आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऐसे नहीं रहेगा। ये कैसे रहेगा, ये रहेगा Cu2 प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव। मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल तो आपका न्यूट्रल ही है भाई। देखो एक पे 2 प्लस एक पे 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हुआ कि नहीं? Yes, sir. बट उसके बाद भी रहते ये आयनिक फॉर्म में, इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा दूसरी बात, फिर इन्होंने क्या करा, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक जिंक का इसमें इलेक्ट्रोड लगाया। मतलब ये कौन सा मेटल है, ये आपका एक जिंक की रॉड है। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इन्होंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा। जब इन्होंने पूरे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें ऑब्जर्व हुई, और वो कौन सी बातें थी देखना बेटा। पॉइंट नंबर पहली बात ऑब्जर्व ये हुई कि इस पूरे सिस्टम में बेटा क्या देखने को नहीं मिला, कि जो वेट था जिंक रॉड का वो डिक्रीज हो गया। वेट ऑफ जिंक रॉड वॉज डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब जो जिंक रॉड का वेट था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा ठीक है, दूसरा देखो पॉइंट, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर किसका, ऑफ CuSO4, वो चेंज होने लगा, या कहते वो फेड हो गया। कैसा हो गया बेटा वो, Fade. थर्ड पॉइंट देखना क्या इन्होंने देखा, थर्ड पॉइंट इन्होंने देखा कि इन्हें एक रेड कलर का पीपीटी मिला। क्या मिला, एक रेड कलर का पीपीटी मिला। कहां पे, बॉटम ऑफ द बीकर, बॉटम ऑफ द बीकर।
मतलब बीकर के बॉटम पे एक रेड कलर का पीपीटी मिला, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 जो ये ओवरऑल सिस्टम था इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया, इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो। आई बात समझ में। और ये फोर्थ वाला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था, मतलब ऐसे सारे इंपॉर्टेंट थे। अब इससे इन्होंने देखो क्या दिमाग लगाया, इन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ये सिस्टम कैसा दिख रहा था वो भी हम बना देते हैं, ठीक है। देखो बीकर जैसा था, बीकर बेटा आपको वैसे ही दिख रहा था, बीकर में कोई चेंज नहीं आया, बीकर थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो ब्लू कलर का, हाँ ये जो सोल्यूशन था ये फेड हो गया, बट मैं भी उसी कलर से बना देता हूँ, ठीक है। बस हम बता देंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। और जो ये आपका जिंक रॉड थी ये ऐसी दिखने लगी कि ये थोड़ी सी गल गई, है ना। इतनी नहीं गली जितना हमने बना दिया है, बस हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, डिसोसिएट हो गई, गल गई, ये कह दो इसका वेट थोड़ा सा कम हो गया। ये क्या था, ये जिंक रॉड, ठीक है, ये तुम्हारे। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इन्होंने देखा है कि जिंक रॉड का वेट डिक्रीज हो गया, मतलब ऐसा कुछ हुआ है, और ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो फेड हो गया है। अच्छा, फिर कह रहे रेड पीपीटी जो था वो बॉटम पे मिला, मतलब इसके बॉटम पे एक रेड कलर का इन्हें पीपीटी देखने को मिला, सॉलिडिफाई, मतलब समझ रहे हो, कुछ सॉलिड जैसा इन्हें देखने को मिला, Yes, sir. प्रिसिपिटेट देखने को मिला। और कह रहे टेम्परेचर बढ़ गया। तो इन्होंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो इन्होंने जब रिसर्च की, थोड़ा सा पढ़ा, और मतलब जो भी इनकी नॉलेज थी इन्होंने बताया, तो इन्होंने ये बोला कि भाई जो मेटल्स होते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, जो मेटल्स होते हैं वो जैसे ही एक्वा सोल्यूशन में आते हैं, ठीक है, मेटल्स जैसे ही एक्वा सोल्यूशन में आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने लगते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन को मेटल्स जब भी एक्वा सोल्यूशन में आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने लगेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा था कि Zn को जैसे ही आप एक्वा सोल्यूशन में डिप कर रहे थे, ये क्या करने लग रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने लग रहा था, और कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Zn पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा तुम लोगों को ये तो बेटा पता ही है कि सोडियम है तो इसे एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये पता ही है तुम लोगों को, ये हमेशा Yes, Na प्लस ही sir. बनाएगा, ये कभी भी Yes, Na2 sir. प्लस नहीं बनाएगा, है ना। Yes. तो ऐसे ही Zn ने क्या करा, जैसे एक्वा सोल्यूशन में आया तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने लग गया। अच्छा, कॉपर बेटा ऑलरेडी किस फॉर्म में प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, Cu2 पॉजिटिव तो ये Cu2 प्लस ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देखे क्या करा, इसे एक्सेप्ट कर लिया। इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे उसे कॉपर ने क्या करा, एक्सेप्ट करा, और कॉपर कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में। बेटा कॉपर सॉलिड का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है कि नहीं होता है। रेडिश होता ब्राउन है. तो इसका मतलब Yes, ये जो रेड कलर का पीपीटी तुम्हें देख रहे हो ये क्या था, ये सॉलिड कॉपर था बेटा, ये क्या था, सॉलिड 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 कॉपर. कॉपर था, ठीक है। ये आपका सॉलिड कॉपर था, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें तो पूरा रिएक्शन लिख भी लो, या फिर तुम ऐसे समझो Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा था बेटा, कॉपर कर रहा था, कॉपर. समझे। अब ब्लू कलर क्यों तुम्हारा डिसअपियर हो रहा था, तुम सोचो Zn किस में कर रहा था, Zn2 प्लस में, और Cu2 प्लस क्या कर रहा था, Cu2 प्लस में जितने भी Cu2 प्लस थे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में सॉलिड हो रहे थे, तो मतलब वो कलर, अब जो कॉपर सल्फेट है ही नहीं, तो वो कलर कैसे रह जाएगा। आई बात समझ में। Yes, अच्छा sir. मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक तार है, मान लो ये वायर है, इसे आप कंटिन्यू ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराओगे तो हीट होगा कि नहीं होगा, होगा. इसीलिए पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो बेसिकली ओवरऑल हम तुम्हें समझाना क्या चाह रहे हैं कि अगर देखा जाए ये ऐसा होगा नहीं, ठीक है मेरी बात सुन लेना, ये तुम्हें समझाने के लिए ऐसा होगा नहीं, इसे अलग तरीके से करा जाएगा, बट एक्चुअल में ये हो रहा था कि भाई ये Zn और ये कॉपर सल्फेट, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो अगर मान लो Zn से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जा किसकी तरफ, कॉपर, इनके बीच में अगर हम सही तरीके से इसे सिस्टम बना के, पूरा सेल बना के सही तरीके लगाए, तो Zn और कॉपर के बीच में इलेक्ट्रॉन का बेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है सर. यार इलेक्ट्रॉन की चेंज को ही तो करंट बोलते हैं, I इक्वल टू Q बाई टी। Yes, sir. इसका मतलब हमने जाने अनजाने में, या फिर कह दो इन दोनों साइंटिस्ट ने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदला कि नहीं बदला, Yes, sir. बदला. ये कहानी थी। आई बात समझ में बेटा। Yes, तो ये आपका वो पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें ये पता चला था कि केमिकल एनर्जी को किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि अच्छा, इन्हें पता चल गया कि भाई हाँ डिस्कवरी हो गई, तालियां बजने लग गई कि यार ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी कि भाई हमने क्या करा, केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जब इन्होंने फाइनली इतना किया, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। तो जब ऐसा हुआ कि हम लोगों ने क्या करा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो हुआ क्या, जैसे मान लो हम 2 बीकर बना रहे हैं आपके, ठीक है, एक बीकर ये और एक बीकर ये, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इस बार इन्होंने 2 बीकर बनाए और 2 बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए अलग अलग, ठीक है।
बहुत ध्यान से बेटा सुनना। बट इस बार इन्होंने क्या करा, जैसे इस वाले बीकर में इन्होंने अगर मान लो Zn का इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन भी कौन सा भरा, ZnSO4, मतलब जी। जो मेटल लगाया उसी का सॉल्ट भर दिया। बात समझ में आई बेटा? यस सर आ गई। ऐसे इसमें इन्होंने कॉपर लगाया तो इसमें सॉल्ट कौन सा भरा, कॉपर का। इसमें इन्होंने कॉपर सल्फेट भर दिया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या भरा, इसमें इन्होंने भरा ZnSO4 और इसमें इन्होंने भरा कॉपर, तो इसमें मतलब कॉपर का मेटल लगाया और इलेक्ट्रोड लगाया तो इसमें कॉपर सल्फेट भर दिया CuSO4। और अकॉर्डिंग टू देम क्या होना चाहिए था कि अगर हम इसे कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दें, अगर हम इन्हें क्या करें आपस में ऐसे कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दें, यहाँ पे मान लो आप बल्ब लगा देते हो, तो बेसिकली होगा क्या कि Zn यहाँ पे, ये Zn की रॉड है, Zn क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे निकालेगा इलेक्ट्रोड पे और अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में। बोलो यस और नो? यस सर। क्योंकि भाई आपने क्या करा, उसे एक्वस में डिप करा तो क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn2+ में कन्वर्ट होगा। फिर ये 2+, क्यों, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसे एक्वस में डिप करोगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करने लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे फिर क्या होगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अपने आप Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकालता रहेगा और Zn2+ में कन्वर्ट होता रहेगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाने लगेंगे, इधर से इधर जाने लगेंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं बेटा? जाएंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात तुम लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भाई Zn मेटल है और कॉपर भी तो मेटल है, कॉपर भी काम कर सकता है। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग भाई Zn की जो E0R की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए Zn ऐसा काम पहले करेगा, ठीक है। और पहले करेगा मतलब रिएक्शन किधर से किधर जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन भी किधर से किधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, और ये बल्ब तुम्हारा जलने लगेगा। बोलो बल्ब जलेगा कि नहीं? यस सर जल जाएगा। बल्ब जला, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी भी कर दी कि भाई इन्होंने क्या करा, केमिकल एनर्जी को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बात हम लोगों को भी पता चल चुकी है। अब मेरी बात सुनो, जब इन्होंने ये काम करा और इन्होंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, इन्होंने बल्ब जब जलाया, तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, बात सुनो बहुत ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हुआ ये जो बल्ब जल रहा था तो लोग बहुत खुश हो गए, वहां तालियां बजने लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई, ये वो फलाना का ना। बट तालियों की गड़गड़ाहट में क्या हुआ कि जो बल्ब था बेटा ये बुझ गया। अब मुझे बताओ बल्ब बुझा क्यों, ढूंढो बीमारी। सर सॉल्ट ब्रिज नहीं था ना इसमें, सर्किट कंप्लीट नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम सॉल्ट ब्रिज जो बता रहे हो वो तुम बीमारी का इलाज बता रहे हो, पहले बीमारी ढूंढो कि बल्ब बुझा क्यों। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा था क्योंकि सर वहां पर कॉपर में पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड बराबर इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले देखो तुम लोगों ने सबको इस बीमारी का इलाज पता है, बट एक बार बताओ, कभी जब तुम कभी छोटा मोटा तुम्हें बीमारी होती है, जाते हो, बुखार आता, कुछ भी XYZ, तो जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो अपनी पहले बीमारी बताते हो या पहले उससे इलाज पूछ लेते हो? बीमारी बताते हैं। तो आप लोग जो सॉल्ट ब्रिज चिल्ला रहे हो, मेरी बात सुनो बेटा, जो आप सॉल्ट ब्रिज बता रहे हो वो तो आप इसका इलाज बता रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ इसकी बीमारी बताओ क्या है। मतलब सर जो आपकी Zn की ट्यूब है सर, ये मतलब Zn मतलब इलेक्ट्रॉन लेके सर वो हो जाएगी, मतलब क्या सोचो, सही बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो क्या हुआ होगा। चार्ज एक्सेस हो जाएगा। नहीं मतलब सर कॉपर की साइड नहीं मतलब सर Zn की ट्यूब मतलब शुरू हो जाएगी सर, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी सर ये उसमें। अच्छा कह रहे हो Zn वाली रॉड जो पूरी गल जाएगी? यस सर। नहीं ऐसा कुछ बेटा, मेटल मतलब ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें ऐसे थोड़ा ना होता कि लगाया बल्ब जला और सारे इलेक्ट्रॉन जल्दी कन्वर्ट हो, ऐसा थोड़ा ना। तुम सोच के देखो, कुछ टाइम के बाद जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना वो मतलब स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। यस जो सर, Zn क्योंकि वहां पर positive, चार्ज एक्सेस हो जाएगा। हाँ वाली। देखो मेरी बात सुनो, किसी बच्चे ने शायद बोला, कहीं ना कहीं सही बोला, मेरी बात सुनो। देखो भाई यहाँ पे हुआ ये कि एक टाइम के बाद जब इलेक्ट्रॉन इधर से मतलब Zn क्या कर रहा था, अपने आप Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। बट एक टाइम के बाद तुम खुद ही देखो बेटा, तुम्हारे सामने बीमारी दिख रही है तुम्हें, एक टाइम के बाद Zn2+ की इस बीकर के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई। और जब Zn2+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो 2+ वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। यस मतलब सर और जब ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का ये जो, क्योंकि भाई पॉजिटिव निगेटिव क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं, बोलो। यस सर लगेगा। तो ये Zn2+ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा थोड़ी देर के बाद, और जब ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना बंद कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो ये बल्ब भी बुझ जाएगा। और सिमिलरली एक और चीज समझो, अब ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे। एक बात सुनो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे
और यहाँ पे ऑलरेडी Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव है कि नहीं, बताओ। यस सर, है सर। तो ये Yes, 2 sir. नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस नेगेटिव को रिपल भी तो करेगा। रिपेल Yes, करेगा। sir. तो कहने का मतलब एक टाइम के बाद होगा ये कि जब बहुत सारे Zn के आयन क्या करेंगे, बहुत सारे Zn क्या करेगा, अपने अपने आप को Zn2+ में कन्वर्ट करेगा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे इलेक्ट्रोड पे लाके छोड़ देगा। तो भाई इतना ज्यादा एक्सेस जब चार्ज की हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मतलब ये Zn2+ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा ही नहीं पाएगा। ये आपकी बीमारी थी और इसका इलाज क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को बनने में जहां तक मुझे पता है शायद 1 साल लग गया था, 1 साल के बाद सॉल्ट ब्रिज बन पाया था। अब देखो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ठीक है। तो हमें बीमारी पता चली, जैसे हम लोगों ने तुरंत बता दिया, तुम लोगों ने तो बीमारी भी नहीं बताई, तुमने पहले इलाज बता दिया, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। जब उनके सामने ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा जब भी कोई डिस्कवरी बेटा होती है तो वो प्रॉपर तरीके से होती है कि भाई उसे जाके आपको जो भी आपका रिसर्च सेंटर वगैरह होता है वहां पे जाके उसे प्रूव करना पड़ता है। तो इन्होंने जब ये प्रूव किया जाके वहां पे कि हम भाई केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनकी बात तो मान ली गई, क्योंकि इन्होंने केमिकल एनर्जी का यूज करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। बल्ब जला भी, लेकिन वो बल्ब जला तो, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बुझ गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो भी हो गया कि यार मतलब किया तो आपने, बट ये तो फिर हमारे किसी काम का ही नहीं, ये तो मतलब आप थोड़ी देर के लिए हो रहा है, इंस्टेंट टाइम के लिए। तो फिर इन्होंने क्या करा, उसका एक प्रॉपर बीमारी का इलाज निकाला और वो इलाज क्या था, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बेटा क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक बेसिकली क्या है, यू शेप्ड की इन्वर्टेड ट्यूब होती है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज एक क्या है, यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब है। ठीक है, यू शेप की एक इन्वर्टेड ट्यूब। ठीक है, और इसमें होता क्या बेसिकली, इसमें तुम्हारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिए जाते हैं। क्या भरा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, Inert electrolytes. KCl KCl। अब देखो एक सेकंड रुकना बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। देखो जैसे बच्चा बोला KCl, ठीक है, मेरी बात सुनो, KCN हो गया, KCl हो गया, और जो भी तुम्हारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या, तो पहले तो मुझे यही बता दो, फिर इस पर चलते हैं तो बात की बात। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, किसी को पता है क्या? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, जैसे तुम लोगों ने इनर्ट मेटल सुना है, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, Yes, हम लोग sir. इन्हें हम लोग इनर्ट मेटल बोलते हैं। ये ऐसे मेटल्स हैं जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सर ठीक है। और दैट्स व्हाई दे आर टू कॉस्टली। ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव, इतने ज्यादा कॉस्टली क्यों है बेटा, ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली इसलिए है क्योंकि सीधी सी बात है, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो है वो इनर्ट मेटल है, ठीक है। इनर्ट का मतलब ये है कि ये किसी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अविनाश की जो दादी है, अविनाश की दादी की जो दादी है और उनकी जो दादी है, उनके पास एक सोने की चेन थी, उन्होंने क्या करा, वो सोने की चेन किसे दी, अविनाश को दी, ठीक है। तो क्या वो चेन जो है वो अब सोना नहीं रहेगा क्या? रहेगा। रहेगा. वो बेटा गंदा जरूर हो सकता है, बट वो आज भी एक्चुअल गोल्ड ही रहेगा। उसे अगर एसिड वगैरह से साफ कर दिया जाएगा तो जैसे अविनाश की दादी की दादी की दादी ने वो चेन पहनी थी, वैसे अविनाश भी पहन सकता है, क्योंकि दे आर क्या, ये क्या है बेटा, ये इनर्ट मेटल है, ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं, गंदे हो सकते हैं। गंदे के लिए क्या है कि आप बेस से, एसिड से इन्हें साफ कर सकते हो, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है। अच्छा एक और बात है, कुछ मेटल के केस में बेटा ध्यान रखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कुछ मेटल के, कौन से मेटल वो भी अभी लिखवा देंगे, कुछ मेटल के केस में जो आपका KCl है, इससे एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। कोई बता सकता है क्यों? अभी तक तुम लोगों ने वैसे चैप्टर पढ़ रखा है, पढ़ा है कभी, क्यों नहीं किया जाता? नहीं मैं बताता हूँ, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो इक्वल नहीं होती है। मेरी बात सुनो, देखो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे KCl दिया, तो अगर जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर हम क्या करें, निगेटिव चार्ज देंगे, बताओ। यस यहाँ पे सर। पॉजिटिव की एक्सेस हुई, उधर हम निगेटिव देंगे तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल। और यस जहाँ पे आपका निगेटिव है उधर हम वहाँ पॉजिटिव वाला दे पॉजिटिव देंगे ताकि देंगे। ये स्टेबल हो जाए। तो आप क्या चाहोगे, क्या आप ऐसा चाहोगे कि हमने पॉजिटिव वाले को निगेटिव तो दे दिया, लेकिन आप जो निगेटिव वाला उसे पॉजिटिव देर में दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नो नहीं। सर। सेम टाइम पे आपको देना पड़ेगा। मतलब ये कि कैटायन और एनायन की मूविंग स्पीड, जो मतलब इनकी जो स्पीड होगी जाने की, वो सेम होनी चाहिए। मतलब जितनी जल्दी आप Cl नेगेटिव को इधर लेफ्ट वाले बीकर में भेजोगे, उसी स्पीड से आपको K पॉजिटिव को भी भेजना होगा, अदरवाइज रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ में?
तो क्या Yes, होता है, sir. KCl जो कुछ मेटल्स होते हैं उनके केस में KCl को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करते, बिकॉज इनकी आयनिक मोबिलिटी इक्वल नहीं होती, मतलब इनकी जो मूविंग टेंडेंसी होती है वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वे KCl को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज क्यों नहीं करते हैं। बात समझ आ गई? Yes, sir. आ गई. हाँ, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अगर और लाइक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भर देते हैं। उसका काम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जैसे मान लो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ। तो जिधर पॉजिटिव चाहिए उधर हम नेगेटिव, सॉरी जिधर पॉजिटिव चाहिए उसे पॉजिटिव देंगे, जिधर नेगेटिव चाहिए उसे नेगेटिव देंगे। जैसे यहाँ पे Zn2+ था तो यहाँ पे नेगेटिव दे दो, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ऐसे एक इसे दे देंगे, एक ऐसे दे देंगे, एक इसे दे देंगे, तो न्यूट्रल होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इधर मूव कर पाएगा, और जब इधर से इधर मूव कर पाएगा तो क्या होगा, आसानी से बल्ब फिर जलता से जल रहेगा. Yes, हाँ sir. बिल्कुल सही। एट द सेम टाइम यहाँ पे SO4 नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव वाला देते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट भी आपको वो वाले चूज करने हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो ठीक। तो अब तुम लोग क्या करो, पहले तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा नोट कर लो। ठीक है, कहाँ से नोट नहीं करा आप लोगों ने? कर लिया सारा. हो गया सारा। ये वाला नोट कर लिया? Yes, सर हो गया। साथ में कर रहे थे क्या ये वाला? हाँ जी, हो हो गया गया. ये वाला देख लो, ये वाला कुछ बच्चों का शायद नहीं होगा, इसे एक बार कर लो। ठीक है, एक बार देख लो। बेटा हो गया ये वाला? हो गया सर। एक हाँ मिनट जी, सर। सर. ठीक है, कर लो, आराम से कर लो। देखो इसे इस तरीके से लिखना कि तुम सीखो। ठीक है, कि ये चीजें समझ में आनी चाहिए। हम भाई दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जैसे हमें क्लियर हुआ कि केमिकल एनर्जी को हम लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये करो, फिर उसके आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हमने तुम्हें पढ़ाई दी है। थ्योरी कुछ नहीं लिखवाएंगे, टॉपिक टॉपिक समझाएंगे आपको। नोट्स अगर आपको पहली बार तो आपके पास है नोट्स, अगर आपको चाहिए होंगे तो नोट्स में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो सिर्फ चीजें एक्सप्लेन करेंगे, लिखवाएंगे कुछ भी नहीं थ्योरी, क्योंकि हम आपको एक बार सोच रहे हैं कि अच्छे से रिवाइज करा के बस आपके इसके क्वेश्चन लगाना दिखा दें, मतलब कि क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच समझा दें। बेटा हो गया, चले क्या? यस सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाल देना। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब एक ऐसी सेल जो क्या करेगी, जो आपकी केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल में चेंज. बिल्कुल सही। एरो नहीं बनना उससे सीधा, अब बना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, पूरी मैकेनिज्म समझा दी, और आपको हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी बता दिया कि सॉल्ट Yes. ब्रिज क्या होता है और उसके क्या यूज है वो भी समझा दिया, क्या नहीं यूज करेंगे वो भी बता दिया। ठीक है बेटा? हाँ जी. ठीक है, तो इसका कुछ थ्योरी वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है, वो सब आपके पास नोट्स ऑलरेडी है, वो रिवीजन करना है। ठीक है Yes, बेटा, sir. घर पे ही हूँ मैं, अविनाश। ठीक है,
यस सर। चलो यहाँ तक सबका हो जाए, इसे बना लो जल्दी से, फिर बताओ मुझे। किसी को कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, कहीं पे समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो, ठीक है। चाहोगे तो एक बार पूरा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ZnSO4, इधर हमने लिया CuSO। सॉल्ट ब्रिज का बेटा यूज क्यों किया, बताओ जिसे पता हो। न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब बीमारी क्या निकल के आई थी कि जो आपका एक बीकर एक था साइड लेफ्ट वाला, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, एक बेसिकली दोनों ही साइड। तरफ हुआ था, बट हाँ हम लोगों ने एक को ऑब्जर्व किया कि भाई जो ZnSO4 वाला बीकर था उसमें क्या था कि Zn2+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब यहाँ पे 2+ पॉजिटिव चार्ज जब इतना ज्यादा कलेक्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या करा, निगेटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई करा, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन भाई इधर से इधर मूव ही नहीं कर पाए। जब मूव नहीं कर पाए तो बल्ब बुझ गया। यस सर। फिर हमने क्या करा, सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करा। सॉल्ट ब्रिज ने क्या करा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ी वहां पे क्या दिया, निगेटिव चार्ज, और जहाँ पे निगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ी वहां पे क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव उससे क्या हुआ, न्यूट्रलिटी बनी रही, और न्यूट्रलिटी जब बनी रही तो उसके बाद क्या हुआ भाई, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का मोशन आसानी से बल्ब complete ग्लो हुआ। करने लग गया। हाँ, और ये इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट करता है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या यूज करते हैं तो याद कर लो कि भाई हम लोग अगर अगर वगैरह के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट जो खुद किसी से रिएक्शन पार्टी, जिसे जो जरूरत है वो दे देगा, बस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। ध्यान रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, ठीक। यस सर। तो बस वही है। तो इसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। कौन सा नहीं यूज करेंगे, तो कुछ मेटल के केस में हम लोग KCl को यूज नहीं करते। उसका रीजन ये है कि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो वो है वेलोसिटी, वो भाई सेम नहीं होती है, ठीक है बेटा। यस सर। इतना नोट करो बस। मैं जरा एक मम्मी का कॉल उठा लूं। बेटा हो गया सभी का। हाँ जी सर, हो गया होगा। अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अभी हमने क्या बोला था कि सॉल्ट ब्रिज में बेसिकली क्या नहीं होगा। देखो पहली बात तो आप यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में छोटा सा एक डायग्राम बनाओ, थ्योरी वाला पार्ट ना लिखना, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझो कि बेसिकली सॉल्ट ब्रिज होता है क्या, वो बना लो, और फिर हम समझाते हैं कि इसमें क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि ये अपना सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक। इन्वर्टेड एक यू शेप्ड की ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या भर देते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं पता है किसी को, जो ज्यादा जो और 10 to फर्दर 100 की रेंज में हाँ मोनोसेकेराइड ब्रेक हो होते हैं। जाए, ठीक है, बिल्कुल सही। और इसमें बेसिकली हम लोग साथ में क्या मिलाते हैं, हम लोग इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड मिलाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। फिर हमने क्या बताया था, एक आपको हमने नोट करके लिखवाया था, उस नोट को यहाँ पे नोट कर लो। क्या नोट था ये नोट बेटा ये था कि भाई इसके अंदर क्या होगा कि KCl को हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लो KCl इज नॉट यूज इन केस
ऑफ, किसके किसके केस में नहीं यूज करना है उसे हम बड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। देखो केसीएल को कहाँ कहाँ नहीं यूज करा जाएगा बेटा, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोड एजी का है तो नहीं यूज करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा थैलियम का है तो नहीं यूज करोगे, पीबी लेड का है तो नहीं करोगे, और एमजी का है तो नहीं करोगे, ठीक है। सॉरी एमजी नहीं, एचजी का अगर है, मरकरी। अगर ये मेटल्स हैं तो इनके केस में आप केसीएल को एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज नहीं करोगे। वैसे केसीएल आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में ही आता है, ठीक है, बट इन वाले मेटल्स के केस में आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। रीजन उसका क्या है, रीजन आपसे पूछा जाएगा तो रीजन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन जो है वो इक्वल नहीं होती है आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन के। सर केसीएल की तरह कोई और भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो कि यूज ना किया नहीं जाता हो? यही जनरली बस केसीएल ही होता है, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज नॉट इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। ये कब होता है, ये सिर्फ केसीएल के केस में होता है, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में होना क्या चाहिए, होना इक्वल चाहिए। आई बात समझ में बेटा, जी यस सर। मतलब ये केसीएल के केस में ऐसा होता है। ये रीजन लिखा है इस बात का कि यहाँ पे तुमसे पूछ दे रहा है क्यों ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि आयनिक मोबिलिटी जो होती है कैटायन और एनायन की वो सेम नहीं होती है, ठीक है। और जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, या फिर कहते हो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसे होने चाहिए, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपके वो होने चाहिए जिनमें जिनमें क्या हो जाए, जिनमें आपकी सेम स्पीड हो। हाँ आयनिक मोबिलिटी जो हो, मोबिलिटी ऑफ कैट आयन वो इक्वल हो किसके, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन की। नोट करो इस बात को बेटा। तो ये है कहानी, ठीक है बेटा। जनरली इलेक्ट्रोलाइट हमें वैसे यूज करने हैं जिसमें आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन की सेम हो, मतलब एनायन और कैटायन की सेम वेलोसिटी, ठीक है। यस सर। चलो बाकी तुम लोगों को पता ही है इसका सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है, टू मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, पहला और मेन पॉइंट वही है। फिर उसके बाद लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, खत्म करता है, या कह दो बनने ही नहीं देता है। और तीसरा क्या है, कह रहा है टू इन कंप्लीट द इनर सर्किट, ठीक है। यस सर। बेसिक काम है, पढ़ लेना, थ्योरी में किताब में भी लिखे हैं और नोट्स में भी होंगे। ये इतना नोट कर लो फिर आगे चले बेटा। हो गया। सब लोग एक बार बेटा कर लो। यस सर हो गया। हाँ जी सर हो गया। ठीक है बॉयज, Yes, वेयर आर sir. यू, हो गया सबका बेटा, हो गया सर, यस हो सर। गया, ठीक है। चलो यस सर। अब आप हेडिंग डालो, अब आप डालो सेल रिप्रेजेंटेशन। तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आएगी नहीं, आ गई। क्या कोई बहुत बड़ा कोई बहुत टफ टॉपिक लगा आपको, नो सर। ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। उस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें इतना पता चल गया कि केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यस और नो। यस सर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भैया एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट तैयार करके दो अलग अलग बीकर लिए गए। एक बीकर में इलेक्ट्रोड लगाया गया Zn का, जिसमें Zn का इलेक्ट्रोड, उसमें सॉल्ट भी Zn का भरा गया, ZnSO4, और जहां पर लगाया गया कॉपर का इलेक्ट्रोड वहां पे कॉपर का सॉल्ट भरा गया। फिर हमने क्या करा, उन्हें आपस में कंबाइन करा, सर्किट को कंप्लीट करके वहां पे बल्ब लगाया, और बल्ब जला भी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बल्ब अपने आप ही क्या हुआ, बुझ गया। उसका रीजन क्या निकला कि भाई थोड़ी टाइम के बाद क्या हो रहा था, एक बीकर में, दोनों बीकर में क्या हो रहा था कि भाई चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था, है ना। तो एक जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव ही नहीं करने देगा, तो उनके बीच में फोर्स वर्क करेगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा था। इलेक्ट्रॉन जब मूव ही नहीं कर रहा था तो क्या हो रहा था, बल्ब जल ही नहीं रहा था, ठीक है। और मान लो एक दो इलेक्ट्रॉन धोखे से उधर वाली बीकर में पहुंच भी जाते तो वहां पे SO4 2 निगेटिव बैठा था कि नहीं, बैठा था। तो वहां पे Yes, इलेक्ट्रॉन sir. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। बात समझ आई बेटा। हाँ Yes, जी। sir. यस सर। तो इस वजह से क्या था, वो बीमारी हमें समझ में आ गई कि ये दिक्कत हुई, इस वजह से बल्ब बुझा। फिर हमने क्या करा, उसका इलाज निकाल लिया। इलाज हमने क्या निकाला, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज है क्या, उसमें हम लोग जनरली अगर अगर पॉलीसेकेराइड और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, ठीक है। और वो करेगा क्या, वो करेगा ये कि भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कंप्लीट करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उन्हें नेगेटिव दे देगा, और जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा वहां पे पॉजिटिव डाल देगा, ठीक है। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, जिसे जो चाहिए बस उसे वो देंगे। बात समझ में आ गई। Yes, यस sir. सर। बात आ रही है तो कौन से को यूज करने चाहिए, तो आंसर था आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, Same जहां पे mobility. इक्वल हो आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन के, वो वाले यूज करने हैं। और जहां पे ऐसा होगा कि वो ऐसा नहीं हो रहा वहां पे हम यूज नहीं करेंगे, जैसे केसीएल को यूज हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स के लिए, वो कौन से मेटल है वो भी हमने आपको लिखवा दिया, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल Yes, अबाउट sir. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बताओ इतना क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, अब इसके बाद आप हेडिंग डालो सेल रिप्रेजेंटेशन। Okay.
हेडिंग डाल दो सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो बेसिकली आपको याद रखना है एबीसी। एबीसीडी आती है? यस सर। हाँ जी आती सर है। आती है। एबीसी आर्ट बहुत अच्छी बात है। चलो, ए का मतलब एनोड, मतलब लेफ्ट में आप क्या लिखोगे बेटा? एनोड। बी का मतलब होता है ब्रिज। बी का मतलब क्या है? ब्रिज। कौन सा ब्रिज? सॉल्ट सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज। केमिस्ट्री में एक ही ब्रिज यूज होता है। यस सर। और सी का मतलब क्या होता है बेटा? कैथोड। कैथोड। यानी कि जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो राइट में कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? कैथोड की। लेफ्ट में कौन सी लिखेंगे? एनोड। एनोड की। क्लियर है इतना? यस। बेटा एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, बता सकता है कोई? एनोड नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली। सर एनोड में ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड में रिडक्शन। बिल्कुल सही अविनाश। देखो अविनाश को ये बात याद थी क्योंकि हम ये बात कई बार बता चुके हैं, हम जानते हैं तुम लोग फिर भी गलत करोगे। बेटा ध्यान रखना, जो तुम लोगों ने भी आंसर दिया दो बच्चों ने बिल्कुल सरासर वाहियात, घटिया और एकदम गलत आंसर है आपका। और हमने तुम लोगों को पिछली बार बोला था ये आंसर आप नहीं दोगे, बट आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो अच्छे से। हमने बोला था भाई एक ट्रिक याद करो, याद है किसी को? हमने कहा था एन ऑग्स रेड कैट, बोला था कि नहीं? यस सर। एन का मतलब एनोड और ऑक्स का मतलब क्या होगा एनोड पे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। कहाँ होगा रिडक्शन? कैथोड पर। कैथोड पे। दुनिया की, यूनिवर्स की कोई भी रिएक्शन हो रही हो, दुनिया की यूनिवर्स की कोई भी रिएक्शन हो रही हो, हमेशा याद रख लो बेटा एनोड। अगर आपसे कोई टीचर पूछता कि एनोड क्या है, तो एनोड वो होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड वो है जहां पे रिडक्शन। यूनिवर्स की कोई भी रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो वहां पे अगर इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड में हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस ठीक सर। है, तो आज के बाद कभी भी ये मत बोलना कि सर इस पे निगेटिव, उस पे चार्ज के मतलब चार्ज के बेस पे आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक में जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जो चीज सेम रह ही नहीं रही है, जो चीज चेंज हो जा रही है, उससे हम कैसे पता करेंगे बताओ? कर सकते हैं क्या? नो नहीं। सर। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज यू कांट डिसाइड, ठीक है, कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोड होगा और कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। आपको करना क्या? आपको ट्रिक याद रखनी, एनऑक्स रेड कैट, मतलब कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे। क्लियर है? यस और मैं सर। बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस में यूनिवर्स की कोई भी रिएक्शन हो हमेशा ऐसा ही होगा। तो अगर आज के बाद कोई टीचर पूछे तो भैया ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर। नाक मत कटवा ओके देना मेरी, सर। सर ने यही पढ़ाया है तुम्हारे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Zn क्या कर रहा था भैया, Zn Cu2+ से रिएक्शन कर रहा था, खुद कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में, और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेके कन्वर्ट हो रहा था किसमें? Cu में। बोलो हाँ या ना? यू में। यस यस सर। सर। सॉलिड, यही तो रिएक्शन थी बेटा। हाँ हाँ जी। जी। और तुम लोगों को पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीडेशन होती है। इसको ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, तो रिडक्शन होती है। रिडक्शन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिडक्शन। ये बात आपको पता है कि नहीं? यस पता पता सर। है। तो बेसिकली करना क्या है आपको, आप लिखोगे Zn किससे किस में करूंगा, Zn से 2+ में गया, तो आप ऐसे लिखोगे कि आपका जो Zn था वो गया किसमें? Zn2+ में। मतलब हम क्या करेंगे, एक सिंगल एक ये लाइन खींच देंगे इन दोनों के बीच में। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इस लाइन का मतलब क्या है, तो ये क्या बता रही है लाइन? ये सेपरेट कर रही है डिफरेंट फेज को। ये क्या कर रही है? ये सेपरेट कर रही है, सेपरेट डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेस। ठीक है, अगर कहीं पे आपने 2 डंडे लगा दिए, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे सॉल्ट बोलेंगे ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। अगर कहीं पे मान लो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा क्या करता है? ये करता है सेपरेट सेम फेज को, सेपरेट सेम फेज। इसका मतलब समझाते हैं। इसका मतलब ये जैसे हुआ, जैसे तुम लोगों को पता होगा कुछ मेटल्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यस और नो? यस होते हैं। जैसे यस फॉर एग्जांपल Fe जो है बेटा वो 2+ भी शो करता है, Fe3+ भी करता है। यस सर। अभी दोनों ही आयनिक फॉर्म में, दोनों एक्वस फॉर्म में है कि नहीं है? हैं। तो इनके बीच में कभी भी तुम ये वाला डंडा नहीं लगा। देखो इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 2+ से 3+ का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर हमने और निकाल लिया है। एक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। तो आप इन्हें Yes, डंडे से sir. नहीं शो करोगे, क्या करोगे? इनके बीच में कॉमा लगा। तो कॉमा तुम्हें क्या बताएगा कि भाई स्पेस सेम ही है, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। तो Zn आपका Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, बीच में लगा दो सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे Cu2+ जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया कॉपर में। ठीक है, तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। बोलो क्लियर है?
यस सर। ना नोट करो जल्दी सब लोग। कर लिया सर। ठीक है, तो इसलिए एक ये मिनट। आपका क्या है, ये आपका, हाँ बेटा कर लो आराम से, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। हाँ कर लो अविनाश। बेटा देखो, तुम लोग या जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी चीज को पढ़ना और किसी चीज को पेपर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, इन दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमने इससे पहले भी पढ़ी है, इससे पहले रिवाइज भी करा होगा, पर मुझे ईमानदारी से बताओ, अब जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा तब से अभी तक तुम्हें कुछ नए पॉइंट्स पता चले कि नहीं चले, बताओ। यस सर। चले सर। ठीक है, तो Yes. इसीलिए कहते हैं कि जब भी देखो, वही वाली बात है, जितनी बार पढ़ा करो, कुछ ऐसे पढ़ा करो जितना पर जो भी नोट्स हैं, जो भी रिवीजन है, या फिर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसी के लेक्चर को भले आप 4 बार देख लो, 5 बार देख लो, बट आप जब भी देखो तो आप इस तरीके से पढ़ो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नई बातें पता चले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लोग बोलते हैं टफ चैप्टर है, फिजिकल का है, नहीं। बोरिंग चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें तुम्हें जितनी चीजें सीखने को मिलेंगी कहीं मिलेंगी ही नहीं, समझ रहे हो। यस सर। चलो, अब आप अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अगर इतना सबने नोट कर लिया तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। किसी को पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल ये दोनों अलग अलग चीजें कि सेम चीज है? अलग अलग। अलग अलग। अलग अलग है। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब, क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नहीं भाई, देखो इधर, देखो, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो ये इलेक्ट्रोड सेल है आपका, पोटेंशियल पूरे सर्किट का होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, देखो आपने इसमें सॉल्ट भर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और, ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस Yes, होगा। sir. इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर से सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सेल पोटेंशियल का होल मतलब होता है सर्किट में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे सेल पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. फिर से एक सुनो, बार सर और। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हुआ इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले सॉल्ट, मतलब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड और ये जो सॉल्ट भरा हुआ है, इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये वाले इलेक्ट्रोड और ये वाले इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल, भाई देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में भी तो पोटेंशियल का डिफरेंस है। है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे सेल पोटेंशियल बोलते हैं। आई बात समझ में? Yes. हाँ जी सर। तो बस इसी बात को चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो तो आपको याद रहेगा। ठीक है, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो लिखो, इट इज द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द potential difference generate it is the potential difference generate between the electrode and electrolyte ठीक है, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा दो टाइप का है, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहीं पे रिडक्शन हो तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिख लो, इफ इलेक्ट्रोड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो ऐसे पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन। या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
पोटेंशियल, ठीक। और अगर आपका इलेक्ट्रोड, इफ इलेक्ट्रोड इज बीइंग रिड्यूस्ड, क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन। Reduction Reduction potential. potential. क्लियर हुई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब हमने बोल दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक हेडिंग हम यहाँ पे और डाल दें हम लोगों को डराने के लिए कि भैया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या अलग अलग बात हो गई बेटा? Standard. देखो कुछ भी करना नहीं है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम घर पे भी पढ़ाई करते हो, तुम स्कूल में भी पढ़ाई करते हो, बट जब आप घर पे पढ़ाई करते हो तो आप कैसे भी कहीं भी बैठ जाते हो, कभी लेट के पढ़ रहे हो, कभी बैठ के पढ़ रहे हो, कभी कभी पढ़ते पढ़ते Yes, सो गए। sir. लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो एक प्रॉपर मैनर में स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ाई करते हो कि नहीं? हाँ जी सर. पूरा ड्रेस अपना पहन के और प्रॉपर तरीके से टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करते हो। तो Yes, देखो sir. अगर आप किसी नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन अगर आपने चीजें फिक्स कर दी कि भैया टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर आपका रहेगा 1 1 atm ATM. और कंसंट्रेशन आपकी रहेगी 1 मोलर। अगर इस केस में आपने इसी चीज को स्टडी करा, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप इन कंडीशन पे पढ़ते हो तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है ई नॉट से। बस इतना डिफरेंस। Yes, sir. मेरी बात समझो, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा और आपने ये चीजें फिक्स कर दी कि टेम्परेचर रखेंगे 273, प्रेशर रखेंगे 1 atm और कंसंट्रेशन रखेंगे 1 मोलर, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? ऐसे पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या करा? चीजें फिक्स कर दी। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे हम रीड कर रहे हैं। उसे आई बात समझ में? Yes, sir. आ Yes, गई. sir. तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप क्या लिखोगे कि ये भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बट एट T is equal to 273, P is equal to 180 and C is equal to 1 molar। आई बात समझ में कि नहीं? Yes, Yes, sir. 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 आ गई. सेम वही चीज है, बट हम लोग क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन का यूज करेंगे। बताओ यहाँ तक ठीक है बेटा? हाँ Yes, जी. sir. तो ये बेसिक था। आज ये बेसिक पढ़ाना थोड़ा सा जरूरी था। कल से क्या करेंगे? जो छोटी छोटी चीजें उन्हें स्किप करेंगे, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें पहले कवर करेंगे। ठीक है बेटा? Okay, sir. बाकी हम कोशिश करेंगे अगर पूरा पढ़ा सकते तो पूरा चैप्टर ही तुम्हें पढ़ा देंगे। ठीक है? Okay, हाँ sir. जी. क्योंकि हमारा चैप्टर ऐसा होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन लगने चाहिए, बाकी में मतलब नहीं। ठीक है बेटा? इधर नोट कर लो सब लोग। कर ले सर। चलो ठीक है। तो कौन सी क्लास है इसके बाद बेटा? शारिक सर की. तारिक सर की। आ गई सर. ठीक है, तो तुम लोग क्लास लो अपनी आगे, कल मिलते हैं। ठीक है बेटा? कल क्या? Okay, मंडे। sir. Bye, bye, बाय sir. बेटा, बाय बाय। Bye, sir.